कायरा साहब, यकीनन जो सुप्रीम कोर्ट का जो वजाहती ऑर्डर है 8 जजेस का, वो आपकी नज़रों से गुजरा होगा, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई अभाम नहीं है, फैसले पर अमल दरामद होगा, नहीं तो इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस वजाहती ऑर्डर के बाद जिस आईनी तरमीम का शोर है, चर्चा है, पहले तो हुकूमत के जो लोग थे वो छिपन छुपाई खेल रहे थे, नहीं हो रही ऐसी कोई बात नहीं, अब तो वो टीवी स्क्रीन पर आकर कह रहे हैं कि कल मुसवदा शेयर होगा, हाँ हम करने जा रहे हैं, हाँ नंबर्स पूरे हैं, 1 नंबर की कमी है। अब तो बाकायदा वो अलल ऐलान ये बात कर रहे हैं। लेकिन आज के वजाहती ऑर्डर के बाद आप समझते हैं अब ये नहीं हो सकता? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो था और जो वजाहती ऑर्डर है, जहाँ तक मैं समझा हूँ, उन्होंने वो भी खैर उसके ऊपर भी बड़े मुतनाज़ ऐसी सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल वो 8 जजेस का फैसला है। उन्होंने जज साहबान ने अपने ऑर्डर में ये लिखा था कि जो लोग अपने नॉमिनेशन पेपर्स में, भले उन्होंने सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए, लेकिन नॉमिनेशन पेपर्स में जिन्होंने लिखा पीटीआई वो पीटीआई हैं, और जिन्होंने नहीं लिखा उनको उन्होंने कुछ दिन दिए थे, 15 दिन दिए थे। इतने दिनों में आप अपना एफिलिएशन अपनी जो है वो जाहिर कर लें। अब अगर वो 15 दिन गुजर गए और उन्होंने वो एफिलिएशन जाहिर नहीं की, तो मेरा ख्याल है जिस चीज़ का जिक्र आप फरमा रही हैं वो फिर बाइंडिंग नहीं रहेगा, अगर ऐसा है तो। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। जो पीटीआई के लोग हैं वो अपनी एफिलिएशन जाहिर कर चुके, तभी इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया था कि इस पार्टी का कोई बुनियादी स्ट्रक्चर नहीं है, ढांचा नहीं है, कौन सिग्नेचर करेगा, कौन वेरीफाई करेगा, वो कंफ्यूजन भी आज दूर कर दी। मुझे नहीं पता कि कितने मेंबर्स ने अपने सर्टिफिकेट जमा कराए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिन मेंबरान ने जमा नहीं कराए होंगे, अगर सबने करा दिए हैं और वो अभी विड्रा नहीं करते, अभी तक तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अगर वो विड्रा कर लेते हैं अपने सर्टिफिकेट या इस तरह कोई सूरत हाल बन जाती है, तो ये कोई इतना सिंपल नहीं होता कि एक ऑर्डर आ गया तो उससे सारा कुछ ऐसे हो गया। बहरहाल एक अजीब सी सूरत हाल ज़रूर है। और पहले इशू था जिसका मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपने उनका क्लिप चलाया है जी, वो सिर्फ चीफ जस्टिस की ज़ात की हद तक था। ये कि जजेस की उम्र, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र 68 साल कर दी जाए और हाई कोर्ट की 62 से 65 कर दी जाए, ये तो बहुत अरसे से मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान हमारी अपनी हुकूमत में ये तजवीज़ रही, लेकिन इसको उस वक्त अप्रूव न किया गया और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आज अगर इस पर इत्तेफाक़ी राय है और सारे जजेस के लिए, किसी एक चीफ जस्टिस के लिए खाली नहीं है, उनको एक्सटेंशन देने का इशू नहीं है, जजेस की उम्र बढ़ाने का, ये दुनिया में रिटायरमेंट की एज 56, 58, 60, 62, 65, 68 ये हुई है, इंक्रीज हुई है। आज अगर पाकिस्तान में हो रही है तो ये दुरुस्त अपनी जगह कि एक तनाजुर इस वक्त जो है, एक तरफ लोग ये सोच रहे हैं कि जी ये हुकूमत अपने मर्जी के जज लाना चाहती है। मैं गुजारिश कर रहा था कि जज साहिबान की उम्र बढ़ाने की हद तक तो ये बात पुरानी चलती आ रही थी, अब अगर ये किया जा रहा है तो इसमें किसी एक को फेवर करने का इशू नहीं है। लेकिन मैं सवाल कर रही थी कि टाइमिंग मैटर करती है, टाइमिंग मैटर करती है। मैं गुजारिश करता हूँ, टाइमिंग कोई भी देख लेते हैं जी, हर वक्त हर चीज़ के ऊपर टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। सवाल ये है कि इस वक्त पीटीआई और उनके मौक़िफ़ को लेके जो डिबेट छिड़ी है, वो बुनियादी तौर पे डिबेट ये है कि हुकूमत चाहती है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, इसलिए कि हुकूमत के हामी जजेस बशमूल चीफ जस्टिस उनकी तादाद थोड़ी है और हुकूमत के मुखालिफ जजेस की तादाद ज़्यादा है जो पीटीआई को फेवर करती है। ये एक थीसिस है ना, ऐसा ही है ना? जी 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 जी। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आप पीटीआई में हम सारे पूरी अदलिया को कंडेम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये जजेस जो हैं, ये 6-7 ये तो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं और ये जो है ये पीटीआई के साथ मिले हुए हैं या हुकूमत के मुखालिफ हैं। तो ये दोनों तरफ को
हम कंडेम कर रहे हैं, हम कंटेम्प्ट कर रहे हैं, और ये बड़ी खतरनाक बैलेंस कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं कि आधे हमारे हो जाए तो उधर चले जाए, बैलेंस तो नहीं हो रहा ये। बैलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कंटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ कि हम सारे कंटेम्प्ट कर रहे हैं। हम अपने जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप क्योंकि छोटा रह गया है और ये हुकूमत के साथ मिला हुआ है, और इसकी तादाद बढ़ाने के लिए, क्योंकि दूसरा ग्रुप इमरान खान के साथ मिला हुआ है जजेस का, लिहाजा इनकी तादाद बढ़ाने के लिए कि गवर्नमेंट के हामी जजेस की तादाद बढ़ जाए, हुकूमत अमेंडमेंट करना चाहती है, तो हम क्या कर रहे हैं? लेकिन जब नंबर पूरे नहीं है तो इधर उधर हाथ पैर मारकर इतनी क्या उजलत, इतनी क्या जबरदस्ती, नंबर ही पूरे नहीं है। मौलाना साहब भी चाह रहे हैं कि ये काम नहीं होना, नंबर पूरे नहीं है। ये बात देखें ना, आप कौन, मैं कौन, नंबर पूरे नहीं है। कल फैसला हो जाएगा, जब अमेंडमेंट आएगी, नंबर हुए तो वोट हो जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं। मैं कौन का क्या मतलब, कुछ चीजें आपको नजर आ रही होती है ना, मैं कौन का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने आप को कह रहा हूँ जी, मैं कौन और आप कौन, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात है कि आप एकदम उसको माइंड कर गई। दूसरी बात ये है कि आप भी कौन, इसलिए कि ये तो असेंबली के मेंबरों ने करना है। हाँ। और ये मामला असेंबली के अंदर अगर आता है, वहां अक्सरियत होगी तो बिल पास हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। और जब भी कोई 2/3 के लेवल की अक्सरियत पास लेनी होती है तो आपको हाथ पांव मारने पड़ते हैं।